आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता के माध्यम से समय के गतिशील स्थिति को जताना चाहा है, अर्थात टाइम टाइम के टाइम चेंज होने वाली स्थिति को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अर्थात हम सभी जानते हैं कि अंधकार नेगेटिव होता है। जिस तरह कई कवियों ने सूरज के उगते हुए सुबह का सुंदर वर्णन किया है, और इसी तरह शाम का भी वर्णन किया है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, रात्रि को हर लोग नेगेटिव तरह से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि ने ये कहा है कि रात ही, अंधकार ही लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक आधार होता है। जबकि एक पथिक रास्ते पर चलता है, तब उसे अपने लक्ष्य तक पहुँचने में जब बीच रास्ते में रात पड़ जाए, कहीं रात न पड़ जाए, इसी तरह वह सोचते हुए अपनी गति तेज कर देता है। इसी तरह यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता के बहाने समय की गतिशीलता के साथ साथ हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने को प्रेरित किया है। अब हम विस्तार से देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो न जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह सोचकर एक पथिक अर्थात एक रास्ते पर चलने वाला एक पथिक कहीं दूर अपनी मंजिल की ओर जा रहा है, और वह मंजिल के कुछ दूर पहुंचते ही शाम होने लगता है, और उसे वहीं पर अंधेरा होने का भय है। इसीलिए वह अपनी गति तेज कर देता है, क्योंकि अगर रास्ते में ही अंधेरा हो जाए तब और समस्या घेर जाती है। इस तरह वह अंधेरा एक व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में एक आधार साबित होता है। दूसरे पद में बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नेड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दूसरे पद में लेखक यह वर्णन करते हैं कि एक चिड़िया अपने दाने बटोरने के लिए दूर गई हुई है, और वह सोचती है कि बच्चे मेरी प्रत्याशा में होंगे, अर्थात मेरी माँ आती होंगी, मेरे माँ बाप आते होंगे, और बच्चे भूख से दाने की प्रतीक्षा में नीड़ में हमें झांक रहे होंगे। इसलिए हमें उस रात का अंधेरा अर्थात शाम होने से पहले ही अपने नीड़ तक पहुंचना है, अपने घोंसले तक पहुंचना है। इस तरह एक पक्षी को भी रात अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। इसी तरह तीसरे पद में लेखक यह वर्णन करते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विफलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और अंत में लेखक यह कहता है कि एक पथिक उस लक्ष्य की ओर प्रेरित हो रहा है, उस
लक्ष्य को प्राप्त करने में लालयित हो रहा है। और एक चिड़िया अपने बच्चों से मिलने के लिए अर्थात अपने बच्चों के भूख प्यास मिटाने के लिए लालयित है। लेकिन मैं किस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ूं, अर्थात मुझसे मिलने को कौन विकल है, अर्थात मुझसे मिलने के लिए कौन लालयित है। मैं हूँ किसके ही चंचल, अर्थात मैं किसके लिए चंचलता प्रस्तुत करूं। यह प्रश्न शिथिलकर्ता पद को भरता और में विफलता है। यही एक ही प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता रहता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन लालयित है, कौन विकल है, अर्थात मैं किससे मिलने के लिए विकल हो जाऊं। इसी तरह सोचते सोचते मुझे भी अपने लक्ष्य की सोच में यह दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस तरह यहाँ पर लेखक ने समय की गतिशीलता के साथ साथ उसकी ओर हर मानव को उस लक्ष्य की ओर बढ़ने को प्रेरित किया है। और प्रिय विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को ये निवेदन है कि जितना समझ में आए अर्थात जितना समझ न सके उसे कमेंट में क्वेश्चंस करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।